हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। आज हम बात करेंगे देवी भागवत महापुराण के पूर्वार्ध के प्रथम स्कंद के अध्याय नंबर 18 के बारे में। जब मिथिला नरेश जनक जी को पता चला कि सुखदेव जी आए हुए हैं तो वो तुरंत ही भागे भागे अतिथि गृह की ओर गए और उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, विशेष आसन दिया, उनको गोदान किया और भी दान इत्यादि किए जो वो ब्राह्मणों और अपने अतिथियों के लिए करते हैं। और बहुत ही विनम्र पूर्वक उन्होंने सुखदेव जी से पूछा कि हे साधक, आपके आगमन का कारण क्या है। तब सुखदेव जी बोले कि मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं विवाह कर लूं, पर विवाह मुझे बंधन लगता है। मुझे भय है कि मैं इस संसार के मोह में फंस जाऊंगा। तो पिताजी का मानना है या पिताजी कहते हैं कि आप विदेह हैं, तो आप मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं, त्याग का, तप का, व्रत का, तीर्थ का, जिससे मुझे मुक्ति मिल सके और मैं इस बंधन से, संसार के बंधन में ना फंसूं। तब जनक जी मुस्कुराए और बोले कि जीवन 4 आश्रमों में बटा हुआ है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और सन्यास। तो सबसे पहले हमें गुरु की शिक्षा लेकर आपके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपने मन को, इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। तत्पश्चात हमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और संतान, पुत्र पौत्र आदि होने के बाद हमें तीसरे आश्रम में जो कि वनप्रस्थ और उसके तत्पश्चात हमें संन्यास ग्रहण करना चाहिए। तो इस पे सूची कहते हैं कि अगर मैं ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में ना जाऊं, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ की आसक्ति नहीं लगती है, मेरी इंद्रियां वश में हैं, तो क्या मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़ के सीधा वनप्रस्थ या फिर संन्यास कर सकता हूँ। तब जनक जी ने कहा कि मन बहुत चंचल है, आत्मा, बंधन वो देह का नहीं है, वो आपकी आत्मा का नहीं है। बंधन में हमें मन करता है, सब चीज़ों में बांधता वो हमारा मन है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी है कि आप गृहस्थ आश्रम में जाएं ताकि मन में कोई इच्छा ना रह जाए, क्योंकि अगर आप वनप्रस्थ या संन्यास में हैं और अगर आपकी कोई ना कोई इच्छा बंधी हुई या मन में रह जाती है तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि मोक्ष राजा जनक ने कहा कि मोक्ष कोई छलांग नहीं है जिसे आप एक बार में ही कर जाएं। ये एक आपकी जर्नी है जो आपको धीरे धीरे पूरी करनी है। आप गृहस्थ में रहकर भी, बिना मोह में फंसे भी आप संन्यास को पा सकते हैं। जिस तरह चींटी धीरे धीरे चढ़ती है, पक्षी धीरे धीरे उड़ते हैं, उसी तरह आपको समझना है कि कोई भी चीज़ हमें पल में नहीं करनी ही है। हमें हर चीज़ को एक नियमित समय पर करना है और यही हमें हमारे मन को समझा सकता है, मन को मुक्त करवाता है, क्योंकि बंधन सिर्फ मन का है, ना आत्मा का है और ना ही शरीर का है। यदि मन शुद्ध नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मा तो शुद्ध है, निर्लिप्त है, बंधन सिर्फ यहाँ पर हमारे मन का है। मोक्ष बाहर नहीं है, मोक्ष मन की शुद्धि में है। अगर आपका मन शुद्ध है तो आप गृहस्थ ही होकर भी, उसके बाद अपने सारे कर्म कांड करके भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।